दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत ईगरली यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जाम की नोटिफिकेशन की वेट कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस नोटिफिकेशन की वेट इसलिए कर रहे हैं ताकि वो तैयारी स्टार्ट कर सकें, और कुछ लोग ऐसे हैं जो तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं बट इस नोटिफिकेशन की वेट इसलिए करें ताकि उनको ये फील हो जाए कि भाई हाँ, हमारी तैयारी वेस्ट नहीं जाने वाली, अब हम एग्जाम पक्का देंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जाम के रिगार्डिंग एक लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई शेयर करने वाला हूँ, जो कि आज ही मुझे यूपीएससी से थोड़ी देर पहले रिसीव हुआ है। और इस आरटीआई रिप्लाई में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखो, एपीएफसी एग्जाम पक्का आने वाला है, नोटिफिकेशन पक्का आने वाली है, और ये आरटीआई रिप्लाई हमें ये इंडिकेशन क्लियरली दे रही है। बट कब आने वाली है ये आरटीआई रिप्लाई में अभी भी क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले, आरटीआई को शेयर करने से पहले, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, एडुटैप के एपीएफसी कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, बट आपको डाउट है कि भाई हमारे कोर्सेज कैसे होंगे, क्वालिटी कैसी होगी, किस तरीके से हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स के कंटेंट को कवर किया है, तो आप लोगों की इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने एक डेमो कोर्स लॉन्च कर रखा है फॉर यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जामिनेशन। आप 1 रुपया पे करके 48 घंटे का हमारा मास्टर कोर्स का एक्सेस ले सकते हैं, और आप ये चेक कर सकते हैं भाई किस क्वालिटी से हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स को कवर किया है। तो अगर आप इस डेमो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा कोर्स में एनरोल करने का। अब दोस्तों बात करते हैं आरटीआई की। तो मैंने कुछ क्वेश्चन यूपीएससी से पूछे थे 8 अगस्त को। मैंने क्या क्वेश्चन पूछे थे? मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि काइंडली प्रोवाइड the present status of the requisition received by UPSC from EPFO for recruitment to the 80 post of APFC। मतलब जो आपके पास रिक्वेशन ईपीएफओ की तरफ से आई है 80 वैकेंसी की फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, उसका करंट स्टेटस क्या है। सेकंड क्वेश्चन मैंने क्या पूछा कि भाई एज पर द रिकॉर्ड्स अवेलेबल विद यूपीएससी, अगर आपके पास डाटा है तो आप प्लीज ये भी बता दीजिए कि टेंटेटिव या फिर एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी, या फिर कितना टाइम लगेगा फॉर द पब्लिकेशन ऑफ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द एपीएफसी पोस्ट अगेंस्ट द सेड रिक्वेशन ऑन यूपीएससी ईपीएफओ वेबसाइट। बाय व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट दिस नोटिफिकेशन टू बी पब्लिश्ड ऑन यूपीएससी वेबसाइट। तो बेसिकली मैंने पूछा कि भाई पहले तो मुझे प्रेजेंट स्टेटस बता दो, और अगर प्रेजेंट स्टेटस ये है कि भाई अभी नोटिफिकेशन हम पब्लिश नहीं कर रहे हैं, तो कब तक ये नोटिफिकेशन हमें यूपीएससी की वेबसाइट पे देखने को मिल सकती है। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। और तीसरा क्वेश्चन उन बच्चों के लिए था जो कि यूपीएससी 2025 के एपीएफसी और यू एग्जाम के इंटरव्यू की वेट कर रहे हैं। तो मैंने ये भी पूछा कि भाई कब तक आप लोग एपीएफसी और यू एग्जाम के जो 2025 के इंटरव्यूज पेंडिंग है उनको कंडक्ट करने वाले हो। तो यहाँ पर अभी जो आरटीआई रिप्लाई आया है वो पहले 2 क्वेश्चंस का आया है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। इन्हीं क्वेश्चंस में बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड हैं। अभी आरटीआई रिप्लाई क्या आया है सुनिए ध्यान से, और पढ़ेंगे हम ध्यान से। और दोस्तों यहाँ पे मैं अगेन कह रहा हूँ कि हमें नोटिफिकेशन कब रिलीज होगी ये नहीं पता लगेगा, लेकिन ये कंफर्मिटी पक्का आ जाएगी कि भाई हाँ, नोटिफिकेशन आ रही है। और आप में से बहुत सारे बच्चे जो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, उनको शायद यहाँ से भी एक मोटिवेशन मिलेगी कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत क्रूशियल है एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन का। ये क्या रिप्लाई है कि द इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट टू पॉइंट 1 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रिप्लाई है पॉइंट नंबर 1 का कि द फाइल इज करेंटली अंडरवे फॉर फर्दर रिक्रूटमेंट एक्शन रिलेटेड टू द नोटिफिकेशन ऑफ द said post, and whenever it is completed the same would be available on the website of the commission। मतलब एक रिक्रूटमेंट टेस्ट का फर्दर एक्शन पेंडिंग है, और जैसे ही वो स्टेप कंप्लीट होगा आप लोगों को यूपीएससी की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो विद इन यूपीएससी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि स्टेगनेट हो गया है, और आप लोगों को जो डिले है वो शायद इसी वजह से देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट एक्शन, फर्दर रिक्रूटमेंट एक्शन अभी पेंडिंग है, और इसी वजह से नोटिफिकेशन वेबसाइट पर नहीं आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक बार मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि यहाँ पे रिप्लाई क्या है। द फाइल इज करंटली अंडरवे फॉर फर्दर रिक्रूटमेंट एक्शन रिलेटेड टू द नोटिफिकेशन ऑफ द सेड पोस्ट, एंड व्हेनेवर इट इज कंप्लीटेड द सेम वुड बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। जो पहले का आरटी रिप्लाई है उसमें क्या बोला था कि भाई जो प्रोसेस है नोटिफिकेशन का वो एडवांस स्टेज पे है, और यहाँ पर हमें एक फर्दर जो है स्टेप अभी देखने को मिल रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि नोटिफिकेशन में थोड़ा डिले जरूर है, बट ये कंफर्म है कि द सेम वुड बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द यूपीएससी। तो आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। आप लोगों को इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर लेनी चाहिए अगर आप मेरी सलाह माने। बट अगर अभी भी आपका मन नहीं है, अभी आपको लगता है कि नहीं सर ये हमें बिलीव नहीं है कि इस बार नोटिफिकेशन निकालेंगे, तो आप इस एग्जाम को अभी छोड़ सकते हैं। मतलब मैं बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा उस एस्पिरेंट को जो इस एग्जाम को सिर्फ मेरी वजह से प्रिपेयर करने के बारे में सोच रहा है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। ये एग्जाम जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना किसी और के लिए इंपॉर्टेंट हो ही नहीं सकता, इवन मेरे लिए भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी लाइफ इस एग्जाम से बन सकती है। तो यहाँ पर अगर आप इस एग्जाम को सीरियस ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है, और जब आए तो उस टाइम पर आप बहुत सारे लोगों से एक हेड स्टार्ट लेकर खड़े हों और आप इस एग्जाम में अपनी सिलेक्शन इंश्योर कर सकें। मैं आपको यही कहूंगा कि भाई मेहनत करो, क्योंकि आपको अब पता है, बहुत श्योरिटी से पता है कि भाई नोटिफिकेशन आ रही है। अभी भी अपने मन में डाउट मत लेकर आओ, और अगर आपको लगता है कि नहीं एग्जाम हमारे लिए नहीं है, हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, यू कैन स्किप द प्रिपरेशन ऑल टुगेदर।
फिर आपको इसमें फंसना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर यही रिप्लाई था और मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। हाँ, जो इनका तीसरा क्वेश्चन था कि भाई इंटरव्यू के रिगार्डिंग क्या अपडेट है यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी 2025 एग्जाम की, तो वो उन्होंने फर्दर एक और सीपीआईओ को जो है फॉरवर्ड कर दिया है, सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को फॉरवर्ड कर दिया है, और जैसे ही वो रिप्लाई आएगा मैं आपके दोबारा से अपडेट शेयर कर दूंगा। एंड दोस्तों, अगर आप एपीएफसी और यू एग्जाम की प्रिपरेशन हमारे कोर्सेज के थ्रू करना चाहते हो तो हमने 3 डिफरेंट कोर्सेज आपके लिए लॉन्च कर रखे हैं। मास्टर कोर्स है, ठीक है, जो कि कंप्रेहेंसिव कोर्स है कवरिंग ऑल दी कंपोनेंट ऑफ एपीएफसी एग्जामिनेशन। अगर आपको यूपीएससी बैकग्राउंड का आपको स्पेशल सब्जेक्ट का कोर्स खरीदना तो आपके लिए स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स भी है, जहां पर अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, आयरन, लेबर लॉ हम काफी अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं। वहां पर जितने भी स्पेशल कंपोनेंट जो आप अपनी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी में प्रिपेयर नहीं करते हैं, आप वहां से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, उन बच्चों के लिए जिन्होंने एक बार सिलेबस प्रिपेयर कर लिया और अब सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है, तब उसका पार्ट भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे कोर्सेज में इंटरेस्टेड है, आप सेल्फ स्टडी के बजाय कोर्स को प्रिपेयर कर जो है कोर्स के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हो, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप कोर्सेज को भी चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि भाई प्लीज़ तैयारी करो, अच्छे से करो। अगर ये आपका मेन एग्जाम है तो आप इसके लिए पूरा जी तोड़ मेहनत करने का जो है इस टाइम पर कोशिश करो, ताकि आपके एफर्ट्स में कोई कमी ना रहे। और अगर आप कोई और एग्जाम की तैयारी करो तो इस एग्जाम को थोड़ा सा जो है प्लान बी रख लो, इसमें थोड़ा सा कम टाइम इन्वेस्ट करो, अपने मेन एग्जाम की तरफ फोकस करो, ठीक है। तो ये मेरी सलाह है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।